क्या आप इसे कड़े फैसले लेते हैं कई बार, जैसे 6 मंजिला मकान को तुड़वा देते हैं, छज्जे को तुड़वा देते हैं या नाम बदलवा देते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता? देखिए ऐसा ना, बहुत से लोग डर पैदा करा देते हैं कि छठी मंजिल को मैं तुड़वाऊंगा, जो अवैध काम है। हाँ, चाहे वो मीट बेचने का है, हाँ, चाहे वो बाजार लगाने का है, हाँ, चाहे वो पार्किंग का है, चाहे वो मंजिल बनाने का है, तुड़वाऊंगा। अपने नाम से कहता हूँ, कह दे जा करके हम मुकेश बंसल का, वो ओपन करता हूँ। इस बात मुझे कोई डर, इस बात का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है, काम करने का डर है, चूंकि काम करूंगा। हाँ। और वो डर इसलिए नहीं है कि ऊपर वाले ने रक्षा कर रखी है, भाइयों का प्यार है, कुछ दुआएं भी मिलती है। देखिए ऐसा होता है, जिसमें बता फुटपाथ पैदल यात्री के लिए, यदि वो दुकान के अंदर जाएगा सामान लेने के लिए तो फुटपाथ का प्रयोग करेगा। मेरा फर्स्ट फोकस यही है कि फुटपाथ 100% खाली हो, जिससे कि इंसान की जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना हो। किसी आम आदमी पार्टी का यदि आप इंटरव्यू लेंगे तो बताना, पूछना उनसे। हाँ, लेने वाला हूँ बहुत जल्द लेने वाले हो तो पूछना कि क्या कभी हाउस चला, क्या कभी मौका मिला? नहीं मिला। 2.25 साल तक कोई मौका नहीं मिला। हम यहाँ से सोच के जाते हैं ये क्वेश्चन उठाएंगे, ये बात रखेंगे, क्योंकि सबके सामने उठाने से जो ना कमिश्नर होते हैं, सारे जल्दी सॉल्व हो जाता है, जल्दी सुनवाई हो जाती है, लेकिन मौका नहीं मिलता था। अब मौका मिलता है और सुनवाई भी करते हैं और वो निर्देश भी देते हैं, काम भी होता है। मेरा भी सौभाग्य रहा, जैसे वो मेयर बने राजा इकबाल सिंह जी, तो सबसे पहला उन्होंने लाइव का जो पॉडकास्ट दिया वो हमारे साथ ही यहाँ कर दिया था। जी। होता क्या है, कुछ नाली से आगे भी छज्जे निकाल लेते, पहले नीचे निकाल लिया, फिर ऊपर छज्जा निकाल लिया। हाँ। अब उसमें जो सरकारी अधिकारी है, जेई है या कुछ और लोग हैं, वो कहते हैं कि आपने अवैध निर्माण कर रखा। अब अवैध निर्माण के नाम पर यदि वो सुविधा शुल्क ले रहा है, यदि वो दे रहे हैं, तो मैं समझता दोनों ही गलत, दोनों ही दोषी हैं। बातें प्यार की सुन ले, ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले, ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। नमस्कार, टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। हर रविवार रात 8 बजे हमारे साथ नए मेहमान जुड़ते हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। इनकी कहानी से हम बहुत सारी बातें सीखते भी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और इनका व्यक्तित्व हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। वर्तमान में डिप्टी जोन चेयरमैन शाहदरा और साथ ही साथ निगम पार्षद, वो भी करदमपुरी के, दिल्ली के एक ऐसे प्रतिष्ठित भाजपा के नेता, हम सभी के आदरणीय मुकेश बंसल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसे बहुत कम व्यक्ति को मैंने देखा है जो सरलता से लोगों से जुड़ा रहता है, और इसी कारण टॉक विद टंडन की टीम ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। जी धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। आज बहुत हमारे टॉक विद टंडन के सभी दर्शक, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि यह पॉडकास्ट दिल की बात है जो आसानी से अपने लोगों के साथ साझा किया जाता है, और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं। हमें याद है कि जब आप पहली बार निगम का चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले भाजपा में आप जो भी पदों पर रहे, और लगातार जैसे ही आपका नाम आया कि निगम पार्षद में भाजपा का प्रत्याशी आपको बनाया गया, तो घर का रिएक्शन कैसा रहा और आपने क्या इस जिम्मेदारी के लिए अपनी तैयारी कर रखी थी? तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन की, कि शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऑफिशियली तो मैं व्यापारी हूँ, हाँ, लेकिन साथ साथ एक समाज सेवा के लिए कोई ना कोई मंच की जरूरत पड़ती है। हर एक आदमी चाहता है कि समाज में कुछ काम करूं, लेकिन बिना किसी पद के संभव नहीं है सब तक वो काम की क्वालिटी पहुंचाना। उसी के तहत लगभग 35 साल पहले मैं राजनीति में कदम रखा था, और एक साधारण परिवार से मैं यदि मुझे ऐसा साधारण व्यक्ति भी को भी यदि पार्टी टिकट देती है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। अनेक पदों पर रह करके मैं भाजपा में, मंडल में, जिले में रहा। उसके पश्चात जब मेरे को मिला कि भाई टिकट मिल सकता है, तो खुशी है इस बात की, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पार्टी ने टिकट दिया, और मेरे को जो है पब्लिक का प्यार इतना मिला कि उन्होंने अपने कंधों पर उठाया और भारी बहुमतों से जिताया। और आपको तो क्षेत्र भी ऐसा मिला, करदमपुरी। हाँ, ये बात तो सही है अपने आप में, क्योंकि पतली पतली गलियां भी हैं और थोड़ा सा अशिक्षित माहौल थोड़ी सी क्षेत्र का है, पर कुछ क्षेत्र मुझे ऐसा मिला जहाँ शिक्षित परिवार भी रहते हैं। उन्होंने समय समय पर गाइडलाइन कह लो, जिससे कि लगता है कि हाँ भाई हम लोग जो है वहाँ काम कर सकते हैं, तो काम कर रहा हूँ। और काम करते करते लगभग
3 साल हो गए हैं, अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ। और चूँकि बिना सोच के जब दिमाग में है कि हाँ समाज सेवा करनी है, हाँ, तो अच्छा भी लगता है। व्यापार के साथ साथ चूँकि मेरा अपना व्यापार है, अब मैं ज़िम्मेदारी से निवृत्त भी हो चुका हूँ। बच्चों की शादी हो गई थी, हाँ, तो मैं वैसे कहता भी था पहले कि भाई राजनीति सही मानों में तो उनकी है जो विशेष ज़िम्मेदारी तो हर एक पे ही होती है। हाँ, परिवार की ज़िम्मेदारी भी होती है, व्यापार की ज़िम्मेदारी भी होती है, लेकिन विशेष समाज सेवा तभी कर सकता है जब विशेष ज़िम्मेदारी से निवृत्त होकर के वो अपना काम करे। क्योंकि राजनेता तो बहुत सारे हैं, यमुना पार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जब राजनीति में कदम रखा, आपका कोई वैसे कोई विरोधी नहीं रहा, मतलब आपका कोई विरोध कभी आपके भाजपा के लोगों ने भी नहीं किया और विरोधी ने भी नहीं किया, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा था, आप खुद जेब से पैसे लगाने वाले व्यक्ति थे, कोई काम आता है तो कोई बात नहीं, फंड आता रहेगा, मैं अपने जेब से भी काम करा देता हूँ। मुझे याद है जो दुर्गापुरी के पास भी आपने जो एक पेड़ लगाने वाला काम था, एक एक जगह कुछ रोड भी चौड़ा होने की बात थी, तो ऐसे बहुत सारे काम आपने अपने व्यक्तिगत खर्चों से भी किया था। देखिए ऐसा ना, पब्लिक तो ये चाहती है कि उसको काम हो, हाँ, आपके पास फंड हो या ना हो। हाँ, अब अक्सर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर यदि मलबा पड़ा हुआ है, हाँ, मैंने अभी एक अपने यहाँ प्रेम चोपड़ा पार्क है बलबीर नगर में, वहाँ पर कभी बच्चे खेलते थे जो मेरे से पहले, हाँ, तो वहाँ उन्होंने सब लोगों ने एक झरना टाइप का बना दिया और उस पर शिव जी की मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे कि वो बच्चे बैट बॉल या साइकिल वगैरह ना चलाएं। अच्छा, अब जब जीत का आया तो उनका कहना ये था जी कि हमारे यहाँ योग करने के लिए स्थान कम पड़ रहा है। जो संघ पारिवारिक क्लासें लगती हैं वो भी कह रहे हैं जी हमारे क्षेत्र कम पड़ता है, जगह कम पड़ती है, तो क्या आप इसको हटवा सकते हैं? मैं कहा जी आप लोग मुझे लिख के दे दो, हाँ, जिन्होंने मूर्ति वगैरह लगाई है, ऐसा तो नहीं है कभी बाय दी हुई मेरा विरोध हो जाए, हाँ, मैं कर दूँ अच्छे के लिए, कल हम लिख के दे देंगे। उन्होंने मुझे लिख के दे दिया, कल ही केवल एक रिंग हटा दो जिससे कि हमारा ये योग सेंटर आराम से चलता रहे। फ्री अच्छा, योग भारत हाँ, योग संस्थान के द्वारा हाँ, फ्री योग होता है वहाँ पर, तो हटवा दिया मैंने। अब उनकी इच्छा जग, चूँकि उन्होंने ये मेरे पास में आए थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये रिंग हट जाएगा। सब जैसे मूर्तियाँ भगवान हाँ, की रखी है ना ये, हाँ, तो ऐसा बड़ा वो था घेरा, हाँ, करीब इतना चौड़ा था, 1 मीटर चौड़ा हाँ, था वो। तो खुश तो हुए, हाँ, लेकिन इच्छा ज़्यादा जागृत हो गई। जैसे हम लोग इच्छा जागृत हो हाँ, जाती है ना कि आज हाँ, हम निगम पार्षद हैं, कल को सोचे विधायक हाँ, बन जाएं, विधायक हाँ, बने तो फिर सोचे मंत्री बन जाएं, हाँ, तो ऐसी इच्छा पब्लिक की भी होती है। हाँ, तो मैंने कहा जी बतलाओ, मैं कहा जी सरकारी सिस्टम से नहीं हो पाएगा ये, हाँ, क्योंकि जल्दी है, आप लोगों को जल्दी नहीं हो पाएगा। तो कह ले कुछ आप सहयोग कर दें, कुछ हम कर देंगे। मैं कहा पक्का वादा रहा। मूर्ति की व्यवस्था आप देख लो, हाँ, बाकी जो मलबा वगैरह उठेगा वो सारा मैं करा दूंगा। तो वो मुझे खुशी है, हाँ, क्योंकि योग करने वालों को यदि वहाँ पे स्पेस मिल रहा है, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं, हाँ, कहते हैं सबको, हाँ, और जब से रामदेव जी का आशीर्वाद मिला लोगों को, हाँ, भारतीय संस्थान तो पहले से रही है, हाँ योग जी। तो हमारा पुराना है, लेकिन उसको इजी बना दिया। इजी बनाने की वजह से तो वो हर पार्क में हमारे यहाँ लगता है, तो मैं भी अपने आप को अच्छा महसूस करा। तो जो भी खर्चा है हम लोगों ने वहन कर लिया। तो मुझे संतुष्टि ये है कि जो योग करते हैं उनको भी स्पेस मिल गया, और साथ साथ में जो क्लास लगती हैं उनको भी जगह मिल गई। आपने जीवन का एक ट्रांजेक्शन भी देखा है, क्योंकि आपने घर के कामों से जब निपटने के बाद, जब आपने देखा बच्चों की शादी हो गई है, उसके बाद राजनीति में आए और बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े भी रहते हैं समाज सेवा में। मैंने देखा बहुत सारे, जब खाटू बाबा का जागरण भी हो रहता है, वहाँ भी आपका सहयोग रहता है, साथ रहता है, हमेशा रहता है। तो जब राजनीति में पहली बार आए तो आपको कैसा अनुभव लगा, मतलब परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा था? देखिए शादी तो बच्चों की अब हुई है 8 साल से, हाँ जी, राजनीति में तो लगभग मैं 30-35 साल से हूँ। हाँ, चूँकि एक दिमाग में है ना जागरूकता थी हाँ, कि लोग बाग कहते हैं राजनीति में जो है ना, या तो गुंडा माफिया या लालची या भ्रष्टाचार से। हाँ, और हमारे दिमाग में यदि मन साफ है हाँ, तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस टाइम मैंने निगम का टिकट मुझे मिला तो कुछ लोग कहने लगे भैया निगम तो यार तुम्हारे लिए प्रोफाइल का सूट नहीं हाँ करते। विधायक तो। हाँ, ठीक है। मैंने कहा भाई विधानसभा जब नसीब में होगी वो तब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चूँकि एमसीडी में लोग बाग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ, बिल्कुल। मैं कहा यदि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं दिखाऊंगा कि भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है यदि हमारी नियत सही है? मैंने चुनाव में बोला था हाँ, आप अपना घर बनाइए, मुझे आके बता दीजिए कि हाँ भाई आप घर बना रहे हैं, कोई पैसे ले ले तो मुझे बतलाना ना। हाँ, क्योंकि इंसान अपने जीवन में 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार घर बनाता है। बिल्कुल। घर की बात बता हाँ, रहा हूँ, हाँ। बिल्डर की बात नहीं बता रहा। नहीं, अब यदि वो घर बनाए और पता लगा एमसीडी वाला आ जाए, नोटिस पकड़ा जाए आपका घर बुक हो जाएगा, नहीं तो मुझे व्यवस्था दे, कैसे हो जाएगा?
अरे ईंट रोड़ी बदरपुर सरिया सीमेंट वो सब उसका अपना निजी है, प्लॉट हाँ। उसका अपना है, हाँ। नक्शा पास करा रहा है, और जहाँ नक्शा पास हो ही नहीं सकता हाँ। तो वहाँ कहाँ कराएगा। हाँ। आप जाके पता करना कभी भी मौका लगे आपको, हाँ। कहीं ऐसी बात है क्या। तो बतलाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भी हो सकता है, बशर्ते कि नेता की इच्छा हो तो। क्योंकि आप जैसे नेता बहुत कम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप फेयर बात करते हैं, कभी भी मैंने देखा कोई लाग लपेट नहीं, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करते, और यही आपकी क्वालिटी है कि हिंदू भी पसंद करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी भी, क्योंकि हमें लगता है कि जब कब्रिस्तान यहाँ पे जब शमशान भूमि है जहाँ पे उसका भी विकास डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ हुआ, और अभी तो कुछ दिन पहले तक तो केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ पे भी, एमसीडी में भी और दिल्ली में भी, अब तो सब चेंज हो गया क्योंकि ऊपर मोदी जी हैं, यहाँ रेखा गुप्ता जी की सरकार हमारे सीएम भी हो गई, और आपके एमसीडी में भी अब आपके ही मेयर और सभी पर्सन जो है, तो अब तो हमें लगता है कि फंड यमुना पार के लिए आसानी से पास हो जाएगा। हाँ, जो लवली जी बने हैं चेयरमैन यमुना पार विकास बोर्ड के, हाँ। तो उन्होंने बुलाया था हमको अच्छा। परसों कि भाई जो है आप क्षेत्र के विकास के लिए बजट बनाइए, हाँ। और मैं दूंगा। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो विधानसभा है ना, हाँ। वो विपक्षी पार्टी की। अच्छा। आज के टाइम में तो विपक्षी पार्टी है ना, गोपाल राय जी। गोपाल राय जी। हाँ, जबकि वो 11 साल मंत्री रह चुके हैं, अब तक तो बहुत कुछ कर सकते हाँ, थे, बिल्कुल कर सकते बहुत थे कुछ कर अपने सकते लिए। थे, लेकिन हाँ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो नहीं कर पाए। हाँ। मैं उसमें दोष नहीं देता, क्योंकि मैं राजनीति ऐसी भाषा नहीं बोलता कहीं भी किसी को भी हाँ। सामने वाले को चुभे। हाँ। हम कह रहे जिन्होंने नहीं कर पाया वो ना करें, जो कर सकता है वो तो करें। हाँ। अब हमारे यहाँ शाहदरा नंबर 1 हाँ। नाला जो आपका यमुना विहार से लेकर के हाँ। सीलमपुर होते हुए जाता है, बिल्कुल। वहाँ पर अवैध पार्किंग शुरू। हाँ, बहुत दोनों तरफ गाड़ियाँ लगती थी। जिस टाइम निगम पार्षद बना, मैंने कहा था भी ये अवैध पार्किंग है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती थी, फ्लड कंट्रोल की जमीन थी, नाला था ना। अच्छा। सरकार हमारी बन गई। हाँ। मैंने फिर सूचना भेजी जो वहाँ करते थे इस गड़बड़ को, हाँ। कि भाई अब आप हटा लो। हाँ। नहीं जी, ये लेटर दे रखा हमने तो डीएम को, एसडीएम को, डीसीपी को, एसएचओ को। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार हमारे आगे, हमारे ने माननीय परवेश वर्मा जी हाँ। मंत्री हैं फ्लड के, पीडब्ल्यूडी के, जल बोर्ड के। मैं उनके पास में गया, जी ऐसे ऐसे बात है। हाँ। नाले के अंदर पार्किंग हमने पहली बार देखा है, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति बनी थी, इस बार बरसात तो अच्छी हुई थी। हाँ। पता लगा जो पानी नहीं जा पा रहा प्रॉपर, हाँ। कि वो नाला नैरो कर दिया। हाँ। जो साइड में जगह बची वहाँ उसको प्लेन करके वहाँ गाड़ी पार्किंग हो रही थी। हाँ। तो मैंने डीएम से बात करी, पहले मंत्री से बात, मंत्री ने डीएम को फ़ोन किया कि आप देखिए इसको। हाँ। तो उन्होंने बोला। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि शायद ही पहली बार ऐसा हुआ हो। हाँ। अगर उसको नापा जाए तो एकड़ों में ज़मीन है। हाँ। कई 100 करोड़ रुपए की बैठती है, यदि चूंकि वो हालांकि फ्लड की है हाँ। वो करीब 800 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती थी, जो अवैध रूप से, चूंकि ऑफिशियली पार्किंग नहीं थी वहाँ पर। नहीं। तो करोड़ों रुपए का चूना एमसीडी को भी लग रहा था। हाँ। और गलत तरीके तो गलत ही है ना वो। हाँ। उसको पूरा फोर्स के साथ में डीएम एसडीएम की देख रेख में वो सारा खाली कराया। और वहाँ के लोग आज खुश इसलिए हैं, वो विशेष कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम समाज है वहाँ पर। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, मेरे लिए वो सब बराबर है, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। तो चूंकि गाड़ियां वहाँ की नहीं थी लोगों की, अच्छा, बाहर के साइडों की थी, जो पैसा लेते थे ना पार्किंग का, वहाँ लगा भाई 2000-3000 रुपए महीना का जो सिस्टम था, तो 800 गाड़ी का हिसाब लगा लो। तो वहाँ का भी खुद जो बेचारे पार्किंग करना चाहते वहाँ भी नहीं होती थी। तो वो फ्रीनेस हुआ, सफाई भी होने लगी, और पानी का जो रुकाव था वो भी अब ठीक होने लगा। तो काम नहीं कर पाए थे, उन्होंने दो सिस्टम से करा, हमने अपना काम करके दिखलाया कि सब कुछ संभव है यदि हम चाहे तो। अभी डिप्टी जोन चेयरमैन भी आप बने, एक अच्छी बात थी, क्योंकि जो करने वाले व्यक्ति को अगर कोई पद मिलता है तो आपको काम करने का ताकत और बढ़ता है। तो जैसे डिप्टी जोन चेयरमैन, क्योंकि एक तो पुनीत शर्मा जी और आपके दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, हर मीटिंग में आप लोग साथ पहुंचते हैं, और आपका अनुभव वो काम आता है, क्योंकि जितने साल आप 35 साल से राजनीति में हैं, और पुनीत भाई युवा हैं, लेकिन आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अच्छा है। तो अब अपने क्षेत्र में विकास और अच्छे से हो रहा है। देखिए, जैसे मैं मंत्री जी के पास गया था, जो दिल्ली में सरकार अब हमारी है, हमारे यहाँ 100 फुटे पर एक तो तरफ सरकारी स्कूल है एमसीडी का, और दूसरी तरफ है नामी स्कूल है। सड़क पार से बच्चे आपस में आते जाते हैं। तो मैंने कहा फुट ओवर ब्रिज वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। बच्चे आने वाले समय हमारे लिए देश का भविष्य है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरे यहाँ एक अच्छा मार्केट है, 100 फुटर रोड बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ज्वेलर्स वहाँ पर हैं, क्रोमा, राज मंदिर, विशाल मेगा मार्ट, कल्याण ज्वेलर्स,
और तनिष्क ज्वेलर्स, मतलब अच्छे ब्रांड जो हाँ, बड़े ब्रांड। नेशनल लेवल के ब्रांड है, वो हाँ वहाँ पर। तो वहाँ बाथरूम की समस्या थी, हाँ, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ मेरी बात हो गई है, कहने लगा आप मुझे स्पेस बता दीजिए, हम लोग वहाँ भी खुलवाएंगे। क्योंकि साफ सफाई के साथ साथ में बाथरूम, जो मोदी जी ने शौचालय घर घर बनवा दी, जाकर भी सोच भी नहीं सकते थे। आज यदि वो स्थिति है तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, हाँ। यहाँ तो मार्केट में ऐसा होना ही चाहिए कि लोग वहाँ कहीं इधर उधर ना जा करके सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें। आप बड़े लकी हैं। पूछे कैसे? क्योंकि एक तरफ आपका करदमपुरी है और दूसरी तरफ है दुर्गापुरी का 100 फुटा रोड है। जितने बड़े ब्रांड्स आपने बताए, ये तो आपने कुछ गिनाए हैं। यहाँ तो जूडियो भी है और भी बहुत सारे ब्रांड्स है, उर्मिल भी है और बहुत सारे ब्रांड्स और भी आ रहे हैं। इस रोड पे रेड टेप है, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है। बहुत अच्छे जिम भी है तो, और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो मैंने देखा है कि इस रूट में व्यावसायिक गतिविधि भी बहुत होता है। तो क्या इसके कारण जाम भी लगता है? जाम की समस्या तो है, जबकि 100 फुटा का नाम ही 100 फुटा रोड है, हाँ। ठीक है नहीं। फुटपाथ ही बहुत चौड़ा है। हाँ, जमुना पार में शायद ही किसी मार्केट में तो फुटपाथ चौड़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ दुकानदार भाई जो है ना, वो सामान अपना बाहर रख करके डिस्प्ले करने के लिए रखते हैं। तो समय समय पर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए भी मुहिम चलानी पड़ती है, क्योंकि लोग बाग लालची होते हैं कि डिस्प्ले। हमने ये कहा कि क्या किसी मॉल के बाहर आपने सामान रखा देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा। तो जो चीज़ जहाँ लेनी है मेरे को, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा यदि ज़रूरत की चीज़ मेरे की होगी। लेकिन एक हैबिट बन जाती है कि बराबर वाले ने खड़ा कर दिया अपना स्टैंड ही, तो बराबर और चाहता है। तो समय समय पर जो है अतिक्रमण मुक्त जो है उसको करना पड़ता है और करता रहूँगा, क्योंकि फुटपाथ बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। एक जो सड़क पर चलता है वो तो किसी न किसी वाहन से चलेगा। फुटपाथ पैदल यात्री के लिए है। यदि वो दुकान के अंदर जाएगा सामान लेने के लिए तो फुटपाथ का प्रयोग करेगा। मेरा फर्स्ट फोकस यही है कि फुटपाथ 100% खाली हो, जिससे कि इंसान की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ ना हो। एक और अच्छी बात मैंने देखा कि नेता तो बहुत सारे होते हैं, उसका नंबर लोगों तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपका 24 घंटे आपका फ़ोन और फ़ोन नंबर लोगों तक पहुंचता है और आप रेगुलर अपने कार्यालय में भी आते हैं। तो लोगों से जुड़ाव का ये कारण था या पार्टी का दबाव था कुछ? नहीं, पार्टी कोई दबाव नहीं। पार्टी तो कहती है कि हाँ, आपको जो टिकट दे के पब्लिक आपको चुनती है, हाँ, तो अब चूंकि निगम पार्षद एक सबसे ऐसा इजीली अप्रोच होती है, हाँ, वो क्षेत्र में रहता है। 95% निगम पार्षद उसी क्षेत्र में रहते हैं। कहीं शिफ्ट हो जाए मजबूरी में या हाँ। कुछ, वो विषय अलग है। हम्म, तो उसके लिए अप्रोचेबल होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जितने भी सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं नाम के साथ साथ, मेरा पर्सनल नंबर, एक ही पर्सनल नंबर उस पर हर एक पर लिखा हुआ है, जबकि जनरली ऐसा नहीं मिलता। लेकिन मैंने जो है वो सारा का सारा अपने मोबाइल नंबर, एक ही नंबर लिखवा रखा है। और इवन मेरे यहाँ मौजपुर बस टर्मिनल पर रामलीला होती है, करीब हाँ। 5-7 हज़ार लोग वहाँ आते बिल्कुल हैं। हर साल होता है। उसका मैं कई साल अध्यक्ष भी रहा हूँ, हाँ, अब मैं चेयरमैन भी हूँ। अपना मोबाइल नंबर वहाँ माइक से बोलता हूँ। जो अच्छा, वहाँ का अनाउंसर है, जो हाँ। वहाँ पे मन संचालन करते हैं, वो बोलते हैं ये निगम पार्षद है, इनका फ़ोन नंबर लिख लिए, कभी भी कोई भी काम हो तो बताइए। चूँकि हम लोग यदि जीते हैं, पब्लिक ने जिताया है, हमारी इच्छा कुछ कर गुजरने की है, तभी तो करेंगे। यदि हमको लोग बात डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, हाँ, वो मनी मन गाली देते रहे और हमको पता ना लगे। बल्कि कुछ साथी कहते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करते रहे, यार तुम बहुत फ़ोन सुनते हो, लड़का रख लो। हाँ, लड़का तो कह देगा साहब मीटिंग में है। लड़का तो हम पता लगा खाना तो खा रहे हैं, हाँ, वो तो मीटिंग की बात करते हैं। तो इसलिए अपने आप को एक सिंपल नागरिक बन करके, और अब क्यों ना बने जिसका देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हाँ, समझे नहीं, एक संत, मतलब वास्तव में ही शायद पहले तो कभी हुआ नहीं, कोई संत महापुरुष रहे हमारे से पहले, हमारे जीवन से पहले। हाँ, लेकिन आने वाले समय में कौन होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के टाइम में इससे बड़ा संत कोई दुनिया में नहीं है। आप समझिए कि 9 दिन तक लगातार विदेशों में भी घूमना हाँ, है, और माता के व्रत रखना, हाँ। और कोई भी जरा सी भी लालच ना करना, मतलब लोभ होता है यार तो प्रधानमंत्री है, हाँ, वो प्रधान सेवक मानते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं मानते। ये हमारा बड़ापन है, हमारा भाग्य है ये कि हमको अपनी लाइफ में ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में संत देखने को मिले। कभी राम मंदिर जाने का अवसर मिला? हाँ, जिस टाइम राम मंदिर बना था, चूंकि हम सुनते थे, देखते भी थे, जिस टाइम वो कार सेवा के ऊपर गोली चली थी, हाँ, मुलायम सिंह की सरकार थी मेरे ख्याल से उस टाइम पर, जिस तरीके से हत्या हुई थी, हत्या थी वो, तो बड़ा दुख था। पर प्रभु की, श्री राम की लीला हुई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कोर्ट का माध्यम ऐसा रहा, क्योंकि इच्छा शक्ति बिना कोर्ट भी कुछ नहीं करती। हाँ, जब तक वहाँ पर क्वेश्चन वकील सही नहीं खड़े करेंगे ना, इससे पहले कोर्ट क्या, कोर्ट तो सबूत के आधार पर सारे काम करती है। तो वो दिन देखने को मिला, और काशी और ये ऐसे उज्जैन, मतलब लगता है कि हाँ अब देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी ट्रेन लेकर गए थे अच्छा, अयोध्या जी। हाँ जी,
एक विशेष जब शुरुआत हुई थी, विशेष हाँ, अभियान शुरुआत चलाया में। था यूपी सरकार ने, भारत सरकार ने भी, जो रेलवे ने भी व्यवस्था दी थी। पैसों से गए थे, सारी व्यवस्था थी हम लोगों की, हाँ। लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े व्यवस्था थी, तो हम करीब 1528 लोग एक आप अपने साथ। क्षेत्र से लेके गए हाँ, थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बड़ा महसूस करा कि हाँ वही रामलला है जिसको कहते थे ना, कब मंदिर बनाएंगे। मंदिर बना भी दिया, और अब तो ध्वज भी। ध्वजा लहराया है, हाँ। समझे नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? जैसे कि लोगों की समस्याओं को भी सुनना होता है, अधिकारियों को डांटना भी होता है, तो आपका प्रक्रिया क्या रहता है लोगों के सुनवाई करने के लिए? देखिए, वैसे तो सुबह को 9 बजे मेरा ऑफिस रेजिडेंस के नीचे मेरी पार्किंग में जो है मैंने ऑफिस बना रखा है। हाँ, तो मैंने भी देखा है। इजीली अप्रोच इसलिए भी है, हाँ। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, लोग बाग पार्क से आकर के वापसी में 7 बजे घंटी बजा देते हैं। अच्छा। हाँ, तो कहने लगे भैया दोबारा तो आ नहीं सकते थे, आपको दिक्कत तो नहीं है? मैं कहा जब 24 घंटे हम बोले थे चुनाव में, और हम कह दें कि हम नहाने के बाद बात करेंगे। मेरे नहाने में और बात करने में तो फर्क नहीं पड़ता ना कुछ भी। नहीं। तो ईजिली अप्रोच है, और चूंकि मैं ज़्यादातर स्कूटी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक बात है। क्षेत्र में घूमना रूटीन में, एक समझ लो कि लगभग हफ्ते में 10 दिन में तो एक सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ में दौरा रखता हूँ, और चूंकि अपना आप ही स्कूटी पे घूमता रहता हूँ, जिसको जो काम है बता देते हैं। ऐसा बहुत कुछ ऑनलाइन भी आज के टाइम में हो गया है, अच्छा। और जब ये मोबाइल चला है, व्हाट्सएप सिस्टम चला है, लगभग 11,000 नंबर तो मेरे पास फीड हैं। अच्छा। हाँ जी, हो सकता है 1000 मेरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, व्यापारियों के होंगे, 10,000 के लगभग मेरे क्षेत्र वालों के ही हैं। चूँकि 30-35 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मोबाइल भी शायद 25 साल पहले शुरू हो गया था। तो जिससे जो जुड़ जाते हैं, यदि हमारा व्यवहार सही होगा तो लोग बाग जुड़ेंगे भी, और यदि हमारी भी इच्छा जुड़ने की है, काम करने की है, तो मोबाइल सुनने में परहेज किस बात का? सुनना भी है और काम करना भी है। और जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, मैंने देखा कि अधिकारी से यदि उनकी जिम्मेदारी नियुक्त कर दी जाए हाँ। कि जी आपको ये काम बता रहा हूँ, ये हो जाए, नहीं हो तो बता दो, अभी बता दो तुम्हारे बस की है कि नहीं है। हाँ। चूँकि काम हम ऐसे को बताता नहीं है कि वो उनके बस की नहीं है, जो एमसीडी का काम है एमसीडी से कराएंगे। हाँ। हालांकि जल बोर्ड मेरे अंडर में नहीं है, फ्लड पीडब्ल्यूडी मेरे अंडर में नहीं है, लेकिन जब पब्लिक तो ये बोलती है हमने आपको जितना पानी गंदा आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो है, हाँ। तो आप ही तो कराएंगे, हम किसके पास जाएंगे? तो चूँकि पहले तो हमारे यहाँ अपने विधायक थे नरेश गौड़ जी, हाँ। उस टाइम के मैं निगम पार्षद नहीं था, लेकिन चूंकि ये शुरू से ही दिमाग में रहा कुछ क्षेत्र के विकास के लिए करना है, कुछ जो पब्लिक पीड़ित है बेचारी, जिनका कोई सुनवाई नहीं है। चूंकि ऐसा ना, देखो जी, किसी को राशन वो तो हमारे से लेना नहीं है, पेट्रोल पंप का तो लाइसेंस लेना नहीं है, नहीं। कोई पिस्टल का हमारे से लाइसेंस लेना नहीं है, नहीं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये थोड़े बहुत जो काम है इस तरह के पहले जो कराता था, मैं हाँ। वो कराता, राशन कार्ड बनते थे पहले, हाँ। वोट बनवाना हुआ, आधार कार्ड बनवाना, ये इजी चीज है, वो काम करते थे। अब तो काम इजी लगभग 90% इजीली हो ही रहे हैं। हाँ। कहीं कुछ दिक्कत आती है तो मैं जोन में बैठता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक अच्छा। वर्किंग डे में। हाँ। यदि कोई विशेष पार्टी का कोई काम या कोई सिविक सेंटर में जो हमारा हाउस लगता है वहाँ का कुछ काम नहीं हो तो डेली हम बैठते हैं, जिससे कि कोई पीड़ित परेशान है, जिनका कोई दिक्कत होती है, ये पद भी इसलिए होते हैं हाँ। कि भाई जो सरकारी तंत्र से काम नहीं हो पा रहा तो वो आपके पास जाए, हाँ। आप उसको सरकारी अधिकारी कह करके वो काम जल्दी कराएं। तो शैली ओबराय का समय भी देखा आपने, और अभी राजा इकबाल सिंह जी का भी देख रहे हैं, सत्या शर्मा जी का साथ है, तो अब कैसा लगता है सदन जब जाते हैं तो? किसी आम आदमी पार्टी का यदि आप इंटरव्यू लेंगे तो बताना, पूछना उनसे। हाँ, लेने वाला क्या- बहुत जल्द लेने वाले हो तो पूछना कि क्या कभी हाउस चला, क्या कभी मौका मिला? नहीं मिला। 2.25 साल तक कोई मौका नहीं मिला। पहली बार जो राजा इकबाल जी के नेतृत्व में जो है 3 या 4 बार पूरे दिन हाउस चला। हाँ। और अपनी बात उन्होंने खुद बोला आम आदमी पार्टी वालों, कांग्रेस वालों ने भी बोला कि 2.5 साल बाद हमको पहली बार सदन में बोलने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ से सोच के जाते हैं ये क्वेश्चन उठाएंगे, ये बात रखेंगे, क्योंकि सबके सामने उठाने से जो ना कमिश्नर हाँ। होते हैं, सारे जल्दी अधिकारी सॉल्व हो होते हैं, जाता जल्दी सुनवाई हो जाती है, लेकिन मौका नहीं मिलता था। अब मौका मिलता है और सुनवाई भी करते हैं और वो निर्देश भी देते हैं और काम भी होता है। मेरा भी सौभाग्य रहा, जैसे वो मेयर बने राजा इकबाल सिंह जी, तो सबसे पहला उन्होंने लाइव का जो पॉडकास्ट दिया वो हमारे साथ ही आकर दिया था। जी। और बहुत सरल व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जब नेता प्रतिपक्ष रहे, कई बार उनको सदन से बाहर भी किया गया, तो वो कहते हैं हम लोग चुन कर तो आते हैं, यही समस्या हमारी भी है, वो सामने वाली पार्टी की भी है, लेकिन वहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिलता था। अब मैं चाहे वो बीजेपी का हो या अदर किसी भी पार्टी का हो, उसको बोलने का मौका मिलता है, तभी तो काम हो पाएगा। हमने उस टाइम मेयर से पूछा था कि भाई क्या आप ये चाहते हैं एक बार तो हम सारी रात हाँ। कंटिन्यू चलते रहे,
रात को रुकना पड़ा वहाँ पर। शैली ओबराय जी के समय में या बिल्कुल, राजेश? शैली ओबराय जी के टाइम। अच्छा। समझे नहीं? हाँ तो शपथ भी लेने की नंबर नहीं आने देता। हमने पूछा पर्सनली कि भाई आप भी हमारे जैसे निगम पार्षद, तो आप भी कुछ सोच के ही आए होंगे। हाँ कॉलेज क्या करें, जैसे हमको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा ऐसे तो करेंगे, हाईकमान जो कहेगी हम तो वही करेंगे। यदि उन्हें करना है कि केवल 5 मिनट में ख़त्म कर दो तो ख़त्म कर देते हैं। अब राजा इकबाल जी हैं जो 4 बार पूरा हाउस चल चुका है लगभग, एक भी बार बीच में उठ कर नहीं गए, नहीं नहीं गए। बल्कि हमको लगता है कि भाई हम तो बीच में चले भी जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए 10-5 मिनट के लिए वाशरूम हाँ। भी जाना हो, तो ये तो भाई गए भी नहीं। हाँ। तो इच्छा शक्ति यदि है तो प्रॉपर काम कर सकते हैं। पब्लिक का समाधान, जो समस्या का समाधान है या क्षेत्र का विकास है, वो तभी होता है जब हाउस लगे, प्रॉपर सुनवाई हो, अधिकारी सब बैठे रहें और वो सही नोट करते हैं, और वो अब हो रहा है। हाँ जहाँ तक फंड का सवाल है, थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, हाँ लेकिन विकास होगा, 100% होगा, क्योंकि 100% ईमानदारी मन में है। अच्छा, एमसीडी का काम देखो, नालियों की सफाई है, गंदगी, इस पे ज़्यादा जोर होता है नए मकान बनने पे। तो आपके लिए सबसे मुख्य चुनौती क्या होता है आपके काम में? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रूटीन के काम है, नाली खड़ंजे, पेड़ों की छटाई, हाँ। लाइट जलाई, हाँ। ये सब चलता रहता है। हाँ मेन मेरे यहाँ जो है सीवर, चूंकि लाइन पड़ी है बहुत दिन पुरानी, हाँ, चेंज नहीं हुआ। सीवर ओवरफ्लो की, अभी मैं आपके साथ ही बैठा था, वो सीवर की गंदगी की शिकायत, गंदा पानी, अच्छा। गलियों में गड्ढे तो मैं बनवा दूंगा। हाँ अब तो सरकार है, हालांकि सुनवाई तो होने लगी है, हाँ लेकिन जो चीज़ बीमार आदमी यदि हॉस्पिटल में जाएगा तो इलाज के बाद ही तो ठीक होगा, हाँ इलाज से पहले तो ठीक होने से रहा। तो अब सरकार बनी है, लगभग 9 महीने हो चुके, धीरे धीरे करके विकास की ओर बढ़ रहा है कदम, और मैं उम्मीद करता हूं कि साल भर में हम इसको गड्ढा मुक्त, स्वच्छ जल, निर्मल हवा सब ऐसा कर देंगे कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, मोदी जी ने भी बोला था जब भी राष्ट्र प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन था, नए वाले में। हाँ, तो उन्होंने बोला था दिल्ली देश की राजधानी है, ये कोई छोटी शहर नहीं है। हाँ समझे ना, इसको ऐसा बनाना है, आप विकास करिए, फंड की समस्या नहीं आएगी, प्रोजेक्ट ईमानदारी का बना हुआ हो, केवल कागजों में ना कि भाई हाँ ये कर दिया और वो हो गया, अब वो नहीं चलने का। अब देखा भी होगा, अब ये जो है जो अक्षरधाम से देहरादून के लिए ट्रायल के लिए खोला है, हाँ तो आप समझते हैं कि जो काम 1 घंटे में रास्ते में नहीं जब पहुंच पाते थे, हाँ वो 15 मिनट में हो जाता है। हमारे मेट्रो का भी काम मेट्रो शुरू होने वाला है, बुराड़ी तक वो बन गया है, बस चालू होने वाला हाँ, है। आज सांसद जी बता रहे थे खेल महोत्सव के संबंध में कि भी जो है वो 2 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। ट्रिपल डेकर, डबल डेकर तो आपने सुना होगा, हाँ। ट्रिपल डेकर हमारे ही क्षेत्र में हाँ ये काम शुरू होगा। वो दिन दूर नहीं है कि बिल्कुल स्मूथली काम होगा। और राष्ट्र के मामले में तो आप समझ सकते हैं कि कभी ये सोचा भी नहीं था कि फास्टैग लगेंगे या क्लिप दब जाएगा। हाँ। अब तो उन्होंने बोला है परसों की ये जो बैरियर लगते हैं ना वो भी हट हाईवे पर, जाएगा। वो भी हट जाएंगे। सेंसर सिस्टम होगा, आपकी नंबर प्लेट रीड होगी और निकल जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल भी बचेगा, हाँ पब्लिक का समय भी बचेगा। और 2 ही चीज़ कीमती है आज के टाइम में, पैसा और जीवन। हाँ समझे नहीं, समय। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गली में बहुत सारे गंदगी फैलाते हैं। वैसे जो आपके क्षेत्र निवासी है और जो भी दिल्ली के निवासी हैं, बहुत जगह तो लोग बहुत एक्टिव हैं, जागरूक हैं, और कुछ जगह नहीं है। तो उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे आपसे यही प्रार्थना है, जैसे आप अपने घर को चाहते हैं साफ रखना, रखते भी हैं, उसी प्रकार अपनी गली को, कॉलोनी को, क्षेत्र को, पार्कों को साफ रखिए, क्योंकि साफ में ही स्वच्छता है और स्वच्छता में ही स्वास्थ्य है। आप साफ रखेंगे, केवल कुछ नहीं करना, अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें। पहले तो घर से बाहर जाएं, कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, गाड़ी भी आती है, लगभग हूटर भी लगे हुए हैं गाड़ियों पर। कुछ ऐसे हैं आप लोगों में से परिवार वाले जो सर्विस में जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों सर्विस में चले जाते हैं, तो कुछ नहीं सोचते हैं कि भाई कूड़ा घर से बाहर तो रख दें। वो बाहर नहीं जाता, कुत्ते खराब कर देते हैं वो पन्नी उन्नी ठा करके। आपसे मेरा पुनः यही हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया अपने कूड़े को कूड़ेदान में डालें, साफ सफाई रखें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं। नाम करदमपुरी है, इलाका साफ रखेंगे, आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आशा है घर बैठे हमारे दर्शक, आप किसी भी वार्ड में रहते हो, ना कि सिर्फ करदमपुरी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे घर को साफ सुथरा रखते हैं, हमारे अपने गली को भी साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। केवल निगम कर्मियों पे डिपेंड नहीं रहना है। जब निगम की गाड़ी आती है तो उसमें कूड़ा डालें, उसमें भी आपको पता ही है कि कितने बजे आते हैं। अगर कोई शिकायत हो, अगर खासतौर से जैसे ऐसे राजनेता आपके क्षेत्र में हो, तो उनका नंबर भी आपके पास होगा, उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। सर, एमसीडी में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत होता है, तो क्या इसको आप सही मानते हैं या? देखिए, ऐसा है, मैंने वही बतलाया कि मैं जो निगम का चुनाव लड़ा था
ये पार्टी ने लड़वाया था, मेरी इच्छा इसलिए थी कि लोग कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कोई भी डिपार्टमेंट ले ले, जिसको कमी निकालनी है, जिसको पैसा कमाना है, वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमसीडी में मैं समझता हूँ कि सबसे कम भ्रष्टाचार है। अच्छा, बता दूं क्यों। काम क्या है हमारा? नाली का, हाँ खरंजों का, लाइट का, पेड़ पौधों का, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षा का, हाँ काम बहुत है। हाँ मेडिसिन का भी काम है हमारा। लेकिन कोई कर्मचारी आपसे नहीं कहेगा जी आपने 500 रुपये 100 रुपये कूड़े उठाने के दिए हैं। तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? वो डिपार्टमेंट हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त मकान निर्माण में शायद। हो। बस केवल उसमें भी बताते मैंने जो बोला है, हाँ अब भी आपके सामने आपके इस माध्यम से बोल रहा हूँ, हाँ समझे नहीं? हाँ कि कोई बताए कि भाई मैं अपना घर बना रहा हूँ, फिर कोई पैसे ले, और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, संभव नहीं है। यदि हम कोई चीज़ नक्शा पास करने के बाद, नक्शा पास हो गया, हाँ कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं कि सब 100 गज का प्लॉट है, कानून के हिसाब से वो लगभग 85 गज में बनता है। ठीक है। छज्जे अपनी हद में रहते हैं। हाँ होता क्या है, कुछ नाली से आगे भी छज्जे निकाल लेते, पहले नीचे निकाल लिया, फिर ऊपर छज्जा निकाल लिया। हाँ अब उसमें जो सरकारी अधिकारी है, जेई है या कुछ और लोग हैं, वो कहते हैं भी आपने अवैध निर्माण कर रखा है। अब अवैध निर्माण के नाम पर यदि वो सुविधा शुल्क ले रहा है, यदि वो दे रहे हैं, तो मैं समझता दोनों ही दोषी हैं। हाँ। यदि आपको पता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ यदि मैं बिना हेलमेट पहने सड़क पार कर रहा हूँ, मतलब स्कूटी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, तो पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ही। हाँ अब चाहो तो 1000 रुपये चालान कटवा लो, और चाहे 100 रुपये देख कर। मैं उसको गलत समझता हूँ, दोनों तरफ से गलती दोनों है तरफ यहाँ पे। गलत हाँ। है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है। हाँ। और बाकी एमसीडी का जो मेन काम है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि एमसीडी के जितने भी आरोग्य मंदिर बहुत शानदार से बन रहे हैं और बहुत सारे सुविधाएं भी बढ़ रही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? रेखा जी ने तो बहुत अच्छा ध्यान दिया इस पे। हाँ, ये पहले से ही कह रखे थे। दरअसल में क्या ना, जो मोहल्ला क्लिनिक खुले थे ना, हाँ। उसमें कोई सुविधा नहीं थी, वो केवल नाम के लिए था। कागज पे चल रहा हाँ, और एक बात और बता दो, ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है ना जी, ये सब सरकारी प्रॉपर्टी पे खुलेगा। अच्छा, जो खुले हैं वो Unauthorized नहीं है। खुलेगा, अनऑथराइज जगह नहीं होगा, किसी किराए के नहीं लेंगे। चूंकि किराए में होता क्या जी, 20,000 रुपये गज की जमीन है, 20,000 रुपये का किराया होता है ना। अब पार्टी कार्यकर्ता को ऐसा देखा गया, हमें 40 रुपये पे कर रहे हैं, 40,000 रुपये पे कर रहे हैं। जब 3 कमरों के फ्लैट का आप 20,000 रुपये में ले सकते हैं, मिल सकता है, 40,000 रुपये क्यों दे रहे? चाहिए वो उनको पार्टी को डायरेक्ट, पार्टी कार्यकर्ता को इफेक्ट लाभ कर रहे थे, लाभ पहुंचा रहे थे। लेकिन ऐसा भाजपा में नहीं है, ना होगा। चूंकि हमारे को भी लिख के आ गया है कि कोई भी डीडीए की हो, फ्लड की हो, कोई भी सरकारी जमीन हो जहाँ पर डिस्पेंसरी, ये आरोग्य मंदिर बन सकता है, हाँ। तो हम बताइए, वहाँ बनाएंगे, केवल सरकारी जमीन पर, कोई किराए पर नहीं लेंगे। अब तक तो यही पॉलिसी है। कोई विशेष परिस्थिति में यदि कहीं कोई सरकारी जमीन हो ही ना, हाँ। तो विषय अलग है। स्पष्ट निर्देश है, सब कुछ सरकारी जमीन पर होगा, जिससे कहीं किराया न देना पड़े। एक और बहुत आसान सा हमें लगता है कि बहुत पूछना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी दायित्व पे बन जाते हैं, क्योंकि शहादरा उत्तरी जोन को अगले 2 साल में आप किस जोन में ले जाना चाहते हैं, मतलब इसको इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं जो आपके कार्यकाल के उपलब्धियों में गिनती हो? देखिए, ऐसा है, हमारा सबका ध्येय एक ही है कि हम स्मूथली जोन को चलाएं। क्योंकि हमारे भी वार्ड कमेटी की मीटिंग होती है, बिल्कुल जैसे सिविक सेंटर में होती है, ऐसे ही वार्ड कमेटी भी होती है। और इस बार हमने करा है चेयरमैन साहब के साथ मिलकर के, विधानसभा वाइज लगभग सब में 4 पार्षद हैं, किसी भी पार्टी का हो पार्षद हैं, सभी उस संबंधित अधिकारी को। क्योंकि जो वार्ड कमेटी हमारे जो जमुना पार्क का जो ये शहादरा उत्तरी जोन है, ये 35 वार्ड का है। हाँ, दिल्ली का सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। संसाधन सीमित हैं। संसाधन की अब कमी उम्मीद ये है कि जैसे वो आ गए, हाईवा आ गए, जेसीबी आ गई है, जैसे कहीं भी क्षेत्र में पड़े कि मलबा पड़ा है उसको उठा ले। पहले संसाधन इतने नहीं थे। जो घास काटने की मशीनें हैं, कूड़ा उठाने की गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा व्यवस्था की जा रही है जिस क्षेत्र में हम ना हो। यानी अब आप विधानसभा वाइज 1 to 1 आप मीटिंग लेते हैं इससे आसानी से? वो भी लेते हैं, उसमें तसल्ली भी होती है, जवाबदेही भी हो जाती है। हाँ। अधिकारियों की। चूँकि जो हम वार्ड कमेटी की मीटिंग करते हैं उसमें जेई या इंस्पेक्टर वगैरह नहीं होते। अच्छा, उससे ऊपर के होते, ए भी नहीं होते थे। अच्छा। अब इसमें जेई, एई और एक्शन, वो तीनों हो गए। हाँ। तो ये सब कुछ इसमें ईजिली है ना, डोर टू डोर जैसा बोल देते ना हम, हाँ। कूड़ा उठाने के लिए। हाँ। तो वो है कि इसमें हर अधिकारी की जवाबदेही बन जाती है और पार्षद भी संतुष्ट रहते हैं इस बात से कि उस पर काम जल्दी से हो सकता है।
क्या कोई ऐसा एमसीडी का नंबर भी होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, कर्मचारी काम नहीं करते या कई दिन नहीं आते सफाई के लिए, क्योंकि इतनी सारी गलियां हैं, तो संभव नहीं है कि हर दिन कर्मचारी आए, कई बार कर्मचारी कम भी होते हैं। तो कोई ऐसा भी नंबर एमसीडी का होता हो जिससे आदमी आसानी से अमल करे कि हाँ, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारी सुनवाई। जैसे कई बार डॉग अगर कोई डेथ कर जाता है गली में, या बहुत दिन से सफाई नहीं हो रही, तो कोई ऐसा एमसीडी का नंबर भी है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर है। क्या नंबर है? 311 है। 311। हाँ हाँ। घर बैठे हमारे दर्शक अगर दिल्ली के निवासी हैं तो 311 नंबर, जैसे आप आपातकालीन के लिए दिल्ली पुलिस का नंबर 112 याद रखते हैं, वैसे ही इस नंबर को याद रखेंगे तो एमसीडी से संबंधित आपके समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकता है। एक और बात है कि जैसे अभी छठ का आयोजन बड़े भव्य तरीके से दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन जो विरोधी पार्टी है सामने, अपोजिशन ने उसको कहा कि ये गलत है या जो भी है, लेकिन माने या ना माने 11 साल में जो उन्होंने नहीं किया वो अभी आते ही रेखा सरकार ने वो कर दिखाया, इसलिए शायद उनको पीड़ा हो रही होगी। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि कोई ऐसा आइडियोलॉजी, कुछ ऐसा आइडिया है जिससे यमुना में नाले का पानी ना जाए? दिल्ली में लगभग 200 कुछ नाले थे हाँ। जो डायरेक्ट डलते थे अच्छा, सीधा सीधा, तो जमुना जी कहाँ से साफ हो जाती है? बिल्कुल। एसपीटी प्लांट लगे हुए हैं अभी हमारे यहाँ ही, मेरे ही वार्ड में। हाँ। 15 एमजीडी का उद्घाटन हुआ है। अच्छा। हाँ, करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से। क्योंकि जो हमारी नालियों का पानी जाता है पहले वहाँ इकट्ठा होता है, फिर उसको ट्रीट करके जब वो जमुना जी में जाएगा तो जमुना जी तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। अच्छा। डायरेक्ट सबसे बड़ी कमी क्या है, डायरेक्ट नालों का पानी जाता था, उसकी इच्छा शक्ति देखो, जब तक इच्छा शक्ति कोई नहीं होगी इससे पहले कोई काम नहीं होगा। इच्छा शक्ति रेखा जी की है, क्योंकि ऊपर से भी ये हमारे उसमें था, ये एजेंडे में था कि हम यमुना मैया को निर्मल करके दिखलाएंगे। अभी यहाँ पर स्टीमर भी चलेंगे, वोटिंग होगी। हाँ। साइकिल के लिए ट्रैक बनेगा, पौधे इतने लगाए जा रहे हैं इस बार, जो चूंकि जब तक निर्माण नहीं होगा इससे पहले स्वच्छता कैसे आ जाएगी? बिल्कुल। अब ये जो प्लांट लग रहे हैं, ये अभी उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मंत्री जी भी, कभी चूंकि जल बोर्ड का विषय है, ये फ्लड का विषय है, तो उसमें काम शुरू हो गया है। आने वाले 1 साल में 1.5 साल में वही जमुना जी में जो लोग बाग कहते थे ना बदबू आती है, हाँ। वास्तव में ऐसा था। हाँ। तो अभी भी सुधार में समय लगेगा। हाँ। लेकिन होना शुरू हो गया है। उसी के रूप में छठ मैया को देखा भी होगा। हाँ। 1100 जगह ये छठ मैया की पूजा हुई है। छठ व्रतियों ने व्रत रख करके वहाँ पर उसको आचमन किया है। हाँ। हमारे वार्ड में भी एक छठ घाट है, अच्छा। पक्का है, मॉडर्न छठ घाट बोलते हैं। हाँ। मैंने भी उसमें करीब 3 दिन लगातार जो है उसमें भाग लिया। अच्छा। पानी भरवा करके जल बोर्ड का, उसमें मैंने खुद भी जो है व्रत, चूंकि ये डाट प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। हाँ। उगते सूर्य को अर्घ देना, डूबते हुए सूरज डूबते सूरज को अर्घ देना, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। जिसको नहीं पता उनको नहीं पता। अब चूंकि हो सकता है पहले लोगों को, सरकार को ना पता हो, उन्होंने तो ढोंग तो जाने राजनीति किया है। करना था। हाँ, वो दरअसल में क्या ये कहते हैं कि यदि एक झूठ को सच 10 बार बोलेंगे तो सामने वाला सोचता है कि हो सकता है सच बोल रहा है। तो वो माननीय केजरीवाल जी में था, निभाया उन्होंने। निभाएंगे तो आगे भी वो, हाँ। अब भी निभाएंगे। लेकिन अब उनका काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वही पंजाब में जिसलिए वो गए थे नशा मुक्त करने के लिए, हाँ। आज जाकर देखिए वहाँ क्या हाल है। यहाँ इन्होंने तो एक के साथ एक फ्री कर दिया था। हाँ, बल्कि यहाँ भी हमको दिक्कत आ रही है अब भी, हाँ। क्योंकि जिसकी आदत पड़ गई ना वो पीने की हाँ। या नशा करने की, जो इजीली मिलता था उनको वो करते थे। अभी हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ में, ये था कि नशा मुक्त हम सादरा कैसे बनाएं। अभी मौजपुर गांव तम्बाकू फ्री, हाँ, मैंने आज अखबार में पढ़ा था। पढ़ा है ना। हाँ। तो वो जल्दी लगभग सफलता मिल जाएगी, हफ्ते 10 दिन में 100%। चूँकि जब तक दुकानदार नहीं बेचेंगे वहाँ के, और युवाओं में, चूँकि आज के टाइम में युवाओं में बहुत ज़रूरी है नशे से परहेज करना। नशा तो दिमाग से भी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि देखो आदत पड़ जाए किसी भी चीज़ की, पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान और परिवार का नुकसान, तीनों नुकसान एक साथ यदि होंगे तो परिवार कैसे पनपेगा? परिवार नहीं पनपने का तो कुछ भी नहीं होने का। स्वास्थ्य खराब हो गया यदि नशे की हमको आदत पड़ गई। हाँ। तो नशा मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। और बता दूंगा आपको, आज मेरे यहाँ उल्टा काम हुआ था। एक जगह नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ था। हाँ। लेकिन पता लगा उसमें तो 80% तो इसमें किया थे। हाँ। कुछ बदमाशी करके भी उसमें चले जाते थे। अच्छा। मेरे एक जानने वालों के लड़का दारू पीता था, तो वो कहने लगे भाई साहब
नशा मुक्ति केंद्र में घर के पास में था, वो हाँ। 100 फुटे पे ही था। ठीक है। कहले नशा मुक्ति केंद्र था वो, मैंने उसमें बच्चे को अपने को डाल दिया। हाँ 2 दिन बाद देखा वो जब चला भी नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा क्या हो गया, तो देसी भाषा में, भाषा थोड़ी सी हाँ। खराब सी है, हिप्स लाल नहीं थे, काले थे, काले। इतना पीटा उन लोगों ने, क्योंकि तो खुद नशा करते थे वहाँ। हाँ, हाँ। नशा मुक्ति में जो नशा हाँ कई जगह ऐसी शिकायत आई। आप मैं समझिए कि हमारे एडिशनल डीसीपी साहब थे सुबोध गोस्वामी जी, हाँ तो मैंने उनसे बात करी, भाई साहब ऐसे ऐसा बात है, मेरा पुराना परिचय था उनसे, हाँ। क्योंकि मैं पुराना, वो भी मैं हाँ काफ़ी देर का मैं भी काम करने होता हूँ। मुकेश जी वो पीड़ित परिवार को लेकर आना, मैं वहाँ गया। मैंने कहा जी केवल एक ही शर्त होगी, ये मुझे अपने वार्ड से बंद कराना ही कराना है किसी भी कीमत पर। ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं तो बदमाशी का अड्डा है, पीटने के लिए नहीं है। मैं वहाँ जहाँ वो खुला हुआ था, मैं उस गली में घुस गया। वो कहने लगे भाई साहब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बंद हो जाएगा। 150 परिवारों ने धन्यवाद का मुझे साइन करके लेटर दिया है अच्छा। कि वो रात को 12 बजे के बाद उनकी पिटाई करते थे, सुबह को 3-4 बजे तक रोवर आर्ट की आवाज़ आती थी, वो बंद कराया। उसी के तहत कुछ हुक्का बार का फैशन चल पड़ा है। हाँ चल पड़ा है। मैंने 5 अपने वार्ड में 5 हुक्का बार जो शुरुआती हो रही थी। हाँ अब जय सुंदर आपका ये जगह है, तो कहने लगे भाई साहब ने तो 22 लाख रुपए लगा दिए। भाई ये बताओ कितने पैसे रुपए घंटा लेते हो आप? यानी 500 रुपये घंटा। 500 रुपये घंटा कोई गरीब तो देने से रहा, तो मीडियम परिवार कह देगा कोई जो है। हाँ और उस आदत क्यों पड़ रही पीने की उसको? इसका तो कुछ तो है इसमें, हाँ नशा, कुछ तो है। आप Addiction। मगर सच बता दो, वास्तव में बता दो अपने। हाँ कुछ तो होगा जी। बंद कराया। 5 तो मैं सील करा चुका। अच्छा नशा मुक्ति के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े क्षेत्र में। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को सेफ, चूंकि मैं अवैध पार्किंग, हाँ 6ठी मंजिल बिल्डिंग तुड़वाई मैंने, करीब अच्छा। 9 बिल्डिंग। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कबीर नगर करदमपुरी में मैंने जो 6ठी मंजिल अवैध बन रही थी वहाँ पर, हाँ। वो तुड़वाई, अवैध पार्किंग हटवाई, हुक्का बार बंद कराए। तो ये जो नशा मुक्ति केंद्र है ये बंद कराया। उसमें ज़्यादातर एक ही तरह के लोग जो है शामिल थे। तो कहने लगे मुझे तो अपने बच कर रहना। मैं कहा जब मेरा समय आएगा वो मुझे नहीं पता, पर डर के मैं अपना काम, जो मेरा ईमानदारी की तरफ चलने का है, जो अवैध कब्जा हाँ या अवैध निर्माण या नशा के लिए या बेसमेंट में जो चल रहे हैं बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट, हाँ। जिसको कैफे बोल रहे हैं आज के टाइम में, समझे, तो वो मैं नहीं चलने दूंगा। ये खुले में नॉनवेज जो बेचते हैं, देखिए जो खुले में नॉनवेज है वो तो मेरे वार्ड में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा बता आपके दूं। वार्ड में नहीं है। हाँ, और जो लाइसेंस शुदा है उसके लिए भी आम पब्लिक को पता नहीं है। जहाँ भी मीट की दुकानें हैं, यदि वो लाइसेंस प्राप्त है, पहली बात तो लाइसेंस बिना चल ही नहीं सकते। अच्छा कहीं जानकारी में आए तो बताएं, 24 घंटे में उस काम के लिए तैयार हैं, क्योंकि अवैध काम होने ही नहीं देंगे। ठीक है। मीट की दुकान जो लाइसेंस शुदा भी हैं, उसके भी नियम हैं कि कोई भी बाहर सड़क चलते हुए को कोई मीट चमके ना बाहर से, अच्छा दिखे नहीं ना चमके ना मीट। वो काला शीशा लगाएगा, पर्दा लगाएगा, उसको मालूम है ना लिखा हुआ ना मीट शॉप, हाँ तो अपना आप अंदर जाएगा। डॉक्टर क्या बाहर खड़े होकर के पेशेंट को देखते हैं क्या? नहीं। वो तो अंदर ही जाएगा ना पेशेंट। तो जिसको जो चीज़ चाहिए वो तो उसको मालूम है कि कहाँ से मिलेगा। तो मीट की दुकान खुले में ना तो बेच सकते हैं और ना ही ट्रांसपेरेंट शीशा लगा सकते हैं। शीशा लगाएंगे तो काला पर्दा होगा या ऐसा पर्दा होगा, वो चमके ना, बाहर से कोई भी मीट नहीं चमकेगा। इस बात को मैं आम पब्लिक के लिए बता रहा हूँ कि आप जागरूक रहिए, चूँकि कुछ को उल्टी होती है। मैं भी चुनाव में एक बार जब परिवारों के साथ में जो रिश्तेदार भी आए हुए थे, जैसे हाँ। गली में घुसा, हाँ तो उनको थोड़ी पता था कि भी ये जीत कर हाँ। फिर तुम्हारी दुकान भी, हाँ। भैया काले शीशे लगा लो इसके ऊपर। आप बेचना है बेचिए, खाना है जिसको खाना खाइए, मैं ये नहीं कहता। हालांकि शाकाहारी होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साबित हो चुका है, ये पूरे विश्व में साबित हो चुका है, जो शाकाहारी है वो ज़्यादा दिन जीता भी है, स्वस्थ भी रहता है। लेकिन ये पर्सनल विषय हो गया कि भाई आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। लेकिन शाकाहारी का मैं प्रेरणा कहूँगा, शाकाहारी बनिए। और यदि किसी का काम है मांसाहारी का, तो वो दुकान जो है काले शीशे के अंदर ही होगी। आप मीट बेचते हैं तो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान सील हो जाएगी, चाहे आप पे लाइसेंस ही क्यों ना हो। आपका एक और काम बड़ा कमाल का था कि जो आपने बोला कि अपना ओरिजिनल नाम लिखो बोर्ड पे, ऐसा कुछ था? ऐसा होता है। मेरे को शिकायत आई थी कि भैया नाम तो दुकानदार का नाम जो है बीकानेर, अग्रवाल या गुप्ता या शर्मा जो भी है, लेकिन जब पेटीएम करते हैं तो वहाँ कहीं मोहम्मद सलीम या अशरफ या कुछ भी आता है। मैं कहा ये तो धोखा है। हाँ यदि दुकान का नाम शर्मा जी है या हाँ। अग्रवाल है या बीकानेर है, कोई भी नाम है,
तो मैं गया था वहाँ पर। हाँ, चूँकि जो योगी बाबा ने करा है यूपी में, जो हाँ, रेस्टोरेंट है, हाँ, यदि शिव ढाबा है या शिवा ढाबा या यादव ढाबा है या जो हाँ, भी है, और यदि वहाँ पर जो है मुस्लिम भाई चला रहे हैं, हाँ, वो तो गलत है ना। हाँ, नाम अपना लिखो, नाम ओरिजिनल लिखो लिखो। ना, हाँ, भाई जिसको जहाँ से लेना होगा लेगा वो। हाँ, तो मेरे यहाँ भी जूस की दुकानें थी कहीं हाँ, कि भाई क्या है ये, कहने लगे जी हमने तो ये नहीं चलने देने का बिल्कुल भी। मैं नाम छुपाओ मत, नहीं मैं नहीं कह रहा था व्यापार मत करो, हाँ, मुस्लिम समाज ईसाई धर्म सभी को व्यापार करने का राइट है। हाँ, नाम छुपा करके फिर धर्म बदल करके नाम छुपा करके आप रखोगे, वो 1 लाख तक नहीं होने देने का। अभी मेरे वार्ड में मुझे पता लगा जो शर्मा ऑप्टिकल्स हाँ, चश्मे की दुकान है, तो आए कि जाते लेडीज थोड़ी आहत होते हैं। हाँ, कहले भैया जैसे मैंने पेमेंट करा, चूंकि अब मोदी जी ने सिखा दिया हाँ, सारा कि ऑनलाइन करो। डिजिटल पेमेंट करना, हाँ, तो पैसे लेके नहीं जाते, पैसे दे भी हो तो मोबाइल निकालेंगे, भैया बतला दो जी। हाँ, तो वहाँ जो है नाम सारा था। मैं गया, भाई कहने लगे जी मैंने किराए पे ले रखी है। मालिक इस टाइम तो किराए पे ले, किराया का मतलब ये नहीं है कि आप नाम बदले काम करोगे, नहीं, आप अपना नाम से तो वो लगा दो, या हाँ, जो बॉडी आप सर्विस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाम बदल कर व्यापार करोगे मैं नहीं होने दूंगा अपने यहाँ। तो मैंने 90% तो उसको अपने आप को सफल किया। मैं धमकाता नहीं हूँ, धमकाना मेरा काम नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में गलत काम कर दोगे वो 1 लाख तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें कुछ भी समझ लीजिए, मेरी दादागिरी समझ लीजिए, बदतमीजी समझ लीजिए, आप जिम्मेदार व्यापार है। करिए क्षेत्र में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपने नाम से करिए, अपने धर्म के अनुसार करिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी बेचिए आप, जो आपका राइट है बेचने का, जो भी आप कानूनन बेच सकते हैं वही तो बेचेंगे। हाँ, उसका बोर्ड लगाइए, अपने नाम का बोर्ड लगाइए। ये नहीं कि शर्मा जी की दुकान पर जो है मोहम्मद साहब बैठेंगे, बैठो, बशर्ते कि दुकान का नाम भी बाहर लिखा हुआ, वो प्रोपाइटर कौन है इसका। अभी तंदूर बहुत सारे तोड़े जा रहे थे एमसीडी के द्वारा। देखिए भाई साहब, वो जो पोल्यूशन लगा हुआ था, हाँ, ग्रेप की वजह से। ग्रेप लगा हुआ था। हाँ, अब हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी शुद्ध हवा में सांस लें, हाँ, हम भी सांस लें, और चलाएं हम तंदूर। हाँ, ये नहीं चलने का। ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, अब तो इस बार शुक्र ये है कि ग्रेप 4 का अभी तक नंबर नहीं आया। भगवान से प्रार्थना है कि हवा हाँ, चलती रहे और अच्छे हाँ, चलता रहे। देखिए पोल्यूशन है, हाँ, इसका सही समाधान तो निकलते ही निकलेगा। इस बार पहले के मुकाबले फर्क है, पहले आंखों में जलन होती थी, मुझे हाँ, खूब ध्यान है। हाँ, इस बार अभी तक ऐसा स्थिति नहीं आई है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल भर के बाद में आपको लगेगा ये वही दिल्ली है जहां पोल्यूशन की वजह से पटाखों की बात करते हैं चलने के लिए, हाँ, है। हाँ। तो वो सब ठीक होगा, पोल्यूशन भी सब ठीक ही हो जाएगा। राजनीति में आपका कौन सा मूल्य है या आपका कौन सा सिद्धांत है जो प्रेरित करते हैं? देखिए, देश सर्वोपरि। चूंकि लोग बाग ऐसे देखा है हमने, दिल्ली की बात करता हूँ, हाँ, चूंकि दिल्ली पूरे देश के लोग बाग हैं, आसाम के हैं, बंगाल के हैं, हाँ, विदेशों से भी लोग बाग आते हैं। हाँ, तो जो अपने शहर से प्यार नहीं करेगा वो देश से क्या प्यार करेगा। अब तो डॉक्टर भी ब्लास्ट कर रहे हैं। ब्लास्ट कर रहे हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, समझे नहीं, कुछ चंद पैसों के लिए। अब कैसी धर्म जागरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो भगवान जाने, लेकिन जो डॉक्टर पेशा ऐसा है हमारे लिए, तो भाई डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, सीए हुआ, ये भगवान का रूप होता है। चूंकि सब कुछ बताना पड़ता है उनको, तो वकील हुए, हाँ, ये 4 ही पैसे ऐसे इन्हें छुपाएंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा। हाँ, वहाँ तो बताने कुछ नहीं रहा, जो भगवान के रूप में ही दानव का काम कर रहे हों, हाँ, हैं डॉक्टर। तो बड़ा अफसोस है जिन्होंने जिसकी शिक्षा ली है, भगवान को सद्बुद्धि दे, और आने वाले समय में कभी कोई ऐसी ना खुले, मतलब ना हो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, ऐसे प्रोफेसर, मतलब आप सभी कुलपति भी यदि इस चीज़ में लगे हुए हैं तो ऐसा ना हो, यही कामना करता हूँ। चूँकि देश सर्वोपरि है, जिस देश में हम रहते हैं, यदि हमको वहाँ खतरा लगेगा या परवरिश हमें सही नहीं होगी तो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, इसलिए देश सर्वोपरि मेरे लिए प्रथम है। एक निगम पार्षद के तौर पे, एक डिप्टी जोन चेयरमैन के तौर पे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या होती है, आपका रूटीन क्या होता है? लगभग 5, साढ़े 5 बजे उठना है, हाँ, फ्रेश वगैरह हो करके पार्क में, अगर बाई द वे रात को देर से आए हैं तो घर में ही, चूँकि बाबा रामदेव ने सिखा रखा है बैठे बैठे कहीं भी कुछ भी कर लो, पर हाँ, करो जरूर, कुछ ना हाँ, कुछ जरूर। उसके पश्चात 9 बजे लगभग जो है मैं नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ, यदि फिर दिन में 1 बजे तक हम पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, हाँ, लंच करके फिर जोन में जाना होता है। अच्छा। 2 बजे से बीच में ये तेरहमी वगैरह भी, चूँकि ये समय ऐसा सामाजिक होता काम, है, हाँ, सामाजिक काम जरूरी है भाई, कीर्तन भी होने हैं, हाँ, हरी बीमारी भी होनी है, हाँ, ब्याह शादी भी होनी है। हाँ, अब वो जिसने निमंत्रण दिया है जाना पड़ेगा। वो जरूर चाहता है कि मेरे यहाँ आए।
हाँ समझे नहीं। तो वहाँ जाते भी हैं, रात भी हमारे यहाँ बस टर्मिनल पर कीर्तन भी था खाटू श्याम जी का। इससे पहले मेरी सगी भांजी की जो है 25वीं शादी की सालगिरह भी थी। हाँ रोहिणी मेरे दोस्त की बेटी की शादी भी थी। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है, और ये प्री प्लान थे, दिमाग में रहता है ना कि हमको हाँ। केवल अब यही समाज का काम करना है। हाँ मेरे बेटे का व्यापार है, प्रभु की कृपा से वो 2 पैसे का धंधा सही कर रहा है, तो ज़्यादा मुझे चिंता भी नहीं है। पब्लिक की सेवा के लिए बना हूँ, आया हूँ, तो जब तक सांस है, स्वस्थ हूँ, हाँ। तब तक ये काम ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। आखिरी 2 सवाल, क्या आप इसे कड़े फैसले लेते हैं कई बार, जैसे 6 मंजिला मकान को तुड़वा देते हैं, छज्जे को तुड़वा देते हैं या नाम बदलवा देते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता? देखिए ऐसा ना, बहुत से लोग डर पैदा करा देते हैं, मुकेश जी फलाना ही कहता साला बहुत बन के चल रहा है। तो मैंने कहा जीवन एक बार मिला, हाँ दोबारा तो नहीं मिलता। नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी हत्या हो सकती है, हाँ तो हम तो कुछ भी नहीं है। और जिसकी तब आ रही है वो तब मरेगा, इससे पहले नहीं मरने का। हमला हो सकता है, हाँ। कोई बड़ी बात, चूंकि मेरा क्षेत्र भी ऐसा ही है, हाँ कुछ ज़्यादा ही शांतिप्रिय लोग भी हैं हमारे यहाँ। लेकिन उसके डर की वजह से मैं 6ठी मंजिल तुड़वाई है, और अपने नाम से तुड़वाई है। मजे की बात ये कि हाँ, चुप करनी। ना मैंने फेसबुक पर लाइव अच्छा। करा था मैंने हाँ कि 6ठी मंजिल को मैं तुड़वाऊंगा, जो अवैध काम है, हाँ चाहे वो मीट बेचने का है, हाँ चाहे वो बाजार लगाने का है, हाँ चाहे वो पार्किंग का है, चाहे वो मंजिल बनाने का है, तुड़वाऊंगा। अपने नाम से कहता हूँ, कह दे जा करके हम मुकेश बंसल, वो ओपन करता हूँ मैं इस बात को। मुझे कोई डर नहीं, इस बात का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है, काम करने का डर है, चूंकि काम करूंगा। हाँ। और वो डर इसलिए नहीं है कि ऊपर वाले ने रक्षा कर रखी है, भाइयों का प्यार है, कुछ दुआएं भी मिलती है। देखिए हाँ। ऐसा होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव घुसा दोनों। रहा है, हाँ हुक्का बार बंद कराया है, हाँ। सील कराए हैं, हाँ नशा मुक्त जो केंद्र की बात करते हैं उसको मैंने सील कराया है, हाँ। ढाबे रेस्टोरेंट वो में नकली नशा मुक्ति केंद्र था, इस उसको बंद कराया। हाँ, हाँ वही मतलब जो है, हाँ मैं बता चुका ना क्या हाँ। था वो। तो थोड़ा लगता तो है कभी कभी, लेकिन चूंकि बहुत दिन हो गए, नशा जो कुछ करने का होता है ना, वो नशा जो करने का है ना, कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, तो कर गुजरने की जो इच्छा है, उसके आगे डर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। वो पुरानी का डर के आगे जीत है। और आखिरी सवाल है कि आपको जीवन में, राजनीति में किससे प्रेरणा मिलती है? देखिए अब तो मेरा मानना ये है कि जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बिना किसी जाति धर्म की, ना किसी भेदभाव के जो काम किया है, महापुरुष वो हुए हैं। उन्हीं की सोच के अनुसार आज तो खैर मोदी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे पहले मैंने अटल जी के यहाँ मैं गया भी था, अटल से मेरी मुलाकात होती रही है। और चूँकि हमारे लगातार इस तरह के संघ परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जो जहाँ भी निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे उन लोगों का प्यार, आशीर्वाद और जो प्रेरणा मेरे लिए है, मेरे लिए सब कुछ। आशा है दर्शकों, टॉक विद टंडन देखने वाले हमारे सभी ऑडियंस को पता है कि हर मेहमान से हम सभी जाते जाते करते हैं रैपिड फायर, जिसमें हमारे सवालों का इमीडिएट आंसर देना होता है, और आप बिना समय गवाए उस रैपिड फायर के लिए तैयार रहें। सबूरी टी का मैं थैंक्स करूंगा जो हमारे स्पॉन्सर हैं, और उर्मिल ज्वेलर्स जो हमारे पावर्ड बाई, जिनके द्वारा हमारा टॉक विद टंडन लोगों तक पहुंचता है। भारत के अलावा 30 अलग अलग कंट्री में जियो टीवी के माध्यम से यह पॉडकास्ट देखा जाता है। स्पॉटिफाई पे भी आप हमें सुन सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब संतोष टंडन ऑफिशियल, जो चैनल मेरा हैक हो गया था फिर वापस रिकवर हो गया थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, जिसके कारण ये हमने साइबर क्राइम से जंग लड़ा और हमें ट्विटर पे मदद मिला, और आखिरकार ये संतोष टंडन ऑफिशियल वापस मिल गया है। अब करते हैं रैपिड फायर मुकेश बंसल जी से। बहुत बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। ये जितने अच्छे निगम पार्षद है, उतने अच्छे एक समाज सेवी भी हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में ऐसे नेता मैंने बहुत कम देखा है, उनमें से एक हैं मुकेश बंसल जी। तो पहला सवाल, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी सोच रखना जरूरी होता है या ढेर सारे पैसे? अच्छी सोच, बिना सोच के कुछ भी नहीं हो सकता। पैसे भी देखो कमाएगा ना, हाँ, तो भी सोच अच्छी होगी तभी कमाएगा। परिवार ज़्यादा जरूरी है या फिर समाज सेवा? मैं समझता हूँ कि यदि परिवार सही नहीं होगा तो समाज सेवा कैसे कर पाएंगे। परिवार और समाज, देखिए मैं पहला कहता हूँ कि परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हाँ, नहीं मतलब जहाँ तक परिवार के अंदर, हाँ, नेशन फर्स्ट तो है ही, ही। मेरे तो स्लोगन में लिखा हुआ है, मेरे कहीं जाएंगे आप हाँ, उसमें तो स्लोगन में लिखा हुआ देश सर्वोपरि। हाँ, राजनीति में के लिए पहले परिवार, फिर व्यापार, फिर राजनीति करने के लिए, हाँ, हाँ, जो हम राजनीति में घुसे थे तो कहले मुकेश कैसे करेगा। मैंने कहा भाई मेरा शौक है, हाँ, मेरा पैसा नहीं है, नहीं, मेरा शौक है। तो पहले मैं परिवार चाहूँगा मेरा ठीक रहे,
आज से मुझे 20 साल पहले भी टिकट मिला था, जो महिला सीट थी हमारी। हाँ धर्मपत्नी के लिए फ़ोन आया था, मुकेश जी हाँ। नाम बता दो भाभी जी का। हाँ मैं 11 साढ़े 11 बजे लगभग रात को फ़ोन आया था। हाँ। मैं समझ तो गया था हाँ क्योंकि सीट महिला थी। हाँ मैंने कहा जी ये महिला सीट है भाई साहब, इसलिए पूछ रहे होंगे, नाम तो बता दूंगा, आप मेरे से बड़े हो, हाँ लेकिन चुनाव नहीं लड़वाऊंगा। क्यों? लोग बाग तुम्हारे मारे फिरते हैं। हाँ। सबका अपना अपना है। विजन। मेरा विजन ये है कि मैं, शौक मेरे को है, हाँ पत्नी को यदि नहीं है हाँ। तो मैं थोपना नहीं चाहता। महत्वाकांक्षा क्योंकि नहीं है। जब तक अपनी खुद की इच्छा नहीं होगी, इससे पहले समाज सेवा नहीं हो सकती। हाँ भाई समाज सेवा तभी तो होगी जब इच्छा होगी। हाँ हालांकि पत्नी का पूरा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, हाँ। बिना उनके तो संभव नहीं है, बिना नहीं। बच्चों की सपोर्ट के राजनीति कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि घर तो सफर होता, परिवार सफर होता है, हाँ बच्चों पढ़ाई भी सर होती है, सफर हाँ जी। होता है, हाँ लेकिन केवल वो आटे में नमक, मतलब हाँ। इतना सफर होता है कि बच्चे अपने आप में सेटल हो गए हाँ राजनीति मेरे में करते करते। और अब तो 95% मेरा सारा समय समाज के लिए ही जाता है, इसलिए समाज अब मेरे लिए सर्वप्रथम। एमसीडी में जुड़कर आपको अच्छा लगता है या अभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, एक बड़ा लकीर अभी आना है जीवन में, करियर के लिए? देखिए ऐसा है ना, अब वो राजनीतिक आदमी जो ना हाथ ज़्यादा दिखाता है। हालांकि मैं विश्वास कम करता हूँ, हाँ। लेकिन एक संतुष्टि होती है कि ये कोई कह दे। हाँ आज से 25 साल पुरानी बात है, मैं उज्जैन गया था किसी संत के साथ में, कहीं कुछ काम हाँ। से। वहाँ को बताया किसी ने, भाई अच्छे हस्तरेखा देखने हाँ। वाले हैं। उन्होंने हस्तरेखा देख के बताया, मुकेश जी आपके तो जीवन में राजयोग नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जी मैं आपसे वार्ता बहस तो करने नहीं आया, यहाँ पर केवल पूछने आया हूँ, हाँ लेकिन मेरी किस्मत में राजयोग है। तो कैसे? मगर जब तक जो भी मुझे बताते रहे, चाहे मुझे झूठ बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, हाँ पर यदि मैंने 10 जनों से पूछा है, हाँ 10वें केवल आप मिले हैं जो आप कह रहे हैं राजयोग नहीं है, तो मैं उसी के कभी कभी याद आ जाती है मेरे को। हाँ तो राजयोग मिला है, चाहे वो राजयोग का मतलब सेवा के रूप में कह लो। हाँ। राजयोग का मेरे को कोई सहाय ठाठ नहीं होगी मेरी। हाँ जैसे मैं पहला था लगभग ऐसा ही आज भी हूँ, हाँ बल्कि पहले मैं ऐसा करके देख लेता था, बिल्डिंग बन रही है अभी अच्छी बन रही है, हाँ। अब ये भी देख पाता कि सोचता कि लैंटर ना गिन रहा हो। हाँ तो अब मैं पहले फल ले लेता अपने हाथ से, मेरे घर के पास में फल वगैरह के दिखते हैं, अब मैं खुद वो भी नहीं लेता। कभी सोचे यार ये फ्री में ले जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें हैं हाँ। जिससे कि जो है, अगर मैं मुकेश बंसल को डिफाइन करूं तो आपके शब्दों में मुकेश बंसल क्या है? राजनेता है, सफल व्यवसायी हैं, या फिर एक अपने क्षेत्र का एक सम्मानित आम जनता नागरिक? के लिए मैं सेवक हूँ। अच्छा। आम जनता मुझे कभी भी कहीं के भी, केवल अपने वार्ड का विषय नहीं है, अपनी विधानसभा का विषय नहीं है। हाँ मेरे जोन में 35 वार्ड हैं। हाँ 35 वार्ड का मतलब हो गया लगभग अपनी लोकसभा का 85% एरिया। हाँ एरिया कवर होता अब जब यदि जोन चेयरमैन हो चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, काम लगभग वही होता है जो हाँ, पब्लिक के बिल्कुल। लिए। तो यानी कि मैं तो सबके लिए सोचता हूँ, जो काम इजीली, पब्लिक का जो काम इजीली हो जाता है वो हमारे पास नहीं आता। हाँ आप भी यदि कोई हाँ। काम लेके जाएंगे हाँ तो क्यों किसी अधिकारी के पास जाएंगे, क्यों किसी बड़े अफसर के पास या क्यों किसी नेता के पास जाएंगे? हाँ। तभी जाएंगे जब आपका काम इजीली नहीं हो नहीं रहा। हो पा रहा है, मेरा tough भी कहना ये है कि जो काम आपका इजीली ना हो सकता वो हम इजीली कराएंगे, हाँ जो काम नहीं हो सकता वो काम हम कराएंगे, जो सिस्टम से अलग हटके। अब आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आप जब नंबर आएगा जी हो जाएगा, नंबर तो आ जाएगा भाई, काम कर दो जल्दी नंबर आ जाएगा। हाँ यदि आप फाइल पे साइन करोगे 1 घंटे में 10 फाइलों पर हाँ है, अब 4 दिन में करो, 1 घंटे में निपटाओ ना इस काम को। हाँ यही फर्क है। मैं अपने फ़ोन अपना आप सुनता हूँ, हाँ कभी ये नहीं सोचता फ़ोन आ गया क्या जवाब दूँ, सोचना नहीं पड़ने का ना। हाँ हमको क्या करना है, फ़ोन सुना, नोट किया और आगे उसको फॉरवर्ड कर Convey दिया, किया। भाई ये काम ऐसा ऐसा होना है, हाँ नहीं होगा तो बतला, हम दूसरे से करा लेंगे। हाँ ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी हाँ, दिल्ली में। हाँ तो इसलिए इजीली अप्रोच के साथ साथ में एक जैसे सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता ही हूँ, पर मेरी क्षेत्र की जनता को भी ऐसा लगता होगा कि चूंकि जब भी फ़ोन करेंगे, रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे, तो मैं फ़ोन खुद ही उठाता हूँ, कभी साइलेंट पे नहीं करता। शादी में भी खाना खाते हैं, अभी 3 दिन पहले हाँ। पानी की लाइन फट गई थी, हाँ करीब मैं गिने तो नहीं है कितने हाँ। टैंकर भिजवाए हैं, हाँ जिसका जब फ़ोन आ गया है उसकी वहाँ सेवा करना चाहिए। जब सेवक हूँ तो हाँ। सेवा करने का मेरे को मौका मिला है, और ऐसे ही मिलता रहे इन्हीं शब्दों के साथ। जाते जाते लोगों को क्या कहेंगे, एमसीडी का संदेश लोगों तक कैसे कहेंगे, सफाई के लिए या पर्यावरण के लिए? देखिए, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी दोनों बराबर हैं। आप अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। पर्यावरण के लिए मोदी जी ने बोला है, एक पेड़ माँ के नाम। आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपके बच्चे का जन्मदिन, आपके भाई का जन्मदिन, तो आसपास में जहाँ भी कहीं संभव है वहाँ पेड़ लगाएं,
क्योंकि जो पुराने हमारे पेड़ लगे हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में हम आगे पेड़ लगाएंगे तो दिल्ली का जो पोल्यूशन वातावरण आप बोलते हैं पोल्यूशन है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि डस्ट वहाँ जम जाती है। डस्ट वहाँ सोखने वाले पेड़ होते हैं, वो हमको दवाई के रूप में भी काम आते हैं, ऑक्सीजन के रूप में भी काम आते हैं। तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाएं। और जाते जाते टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आपके साथ बैठ कर के, चूँकि आपसे पर्सनल व्यवहार से तो मैं पहले से ही वाकिफ रहा हूँ, लेकिन आपको बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल टॉक विद टंडन जो है खूब लोग देखें और हमारा भी नाम आपके साथ साथ ऐसे ही बढ़े। तो आशा है टॉक विद टंडन के सभी दर्शकों का प्यार मिला। और आज हमारे पूरे पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, मुकेश बंसल जी ने बहुत आसानी से हमारे सवालों का भी जवाब दिया और हमें लगता है बहुत सारे संदेश छुपे थे कि हमें आसपास के सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे संदेश थे कि बच्चों को नशे की तरफ न ले जाने दें, हुक्का बार जो अवैध रूप से चल रहा है, जो प्रभावित कर रहा है हमारे स्वास्थ्य को, इससे थोड़ा दूर रहें, परहेज करें। और ऐसे बहुत सारी बातें, अगर आपको भी लगता है कि कोई राय मुकेश बंसल जी के लिए या दिल्ली नगर निगम के लिए है तो कृपया आप हमें कमेंट जरूर करें। और अच्छे कमेंट को उर्मिल ज्वेलर्स की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। सबूरी टी का मैं थैंक्स करूंगा जो हमारा टाइटल स्पॉन्सर है। देखते रहिए टॉक विद टंडन। अगले रविवार रात 8 बजे फिर एक नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। देखिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। जय हिंद। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन।